ओम नमः शिवाय। हम लोग सुनते हैं श्री शिव महापुराण, रुद्र संहिता, पार्वती खंड, अध्याय 45 का आज है सेकंड। आइए सुनते हैं। यहाँ पर हमने जो सुना था उसमें अंतिम जो श्लोक पठन किया था उसका अर्थ पठन ये था कि माता जो मेनका थी, माता मेनका बोली कि हे महेशान, हे महादेव जी, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कठिन तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप यहाँ पर मेरे घर पधारे हैं और मैंने पहले जो घोर आपकी यानी शिव निंदा की है उससे आप क्षमा कीजिए और आप परम प्रसन्न होइए। उससे आगे आज का श्लोक पठन, अर्थ पठन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। ब्रह्मोवाच इत्थं सम्भाष्य सामेन संस्तूयेन्दुललाटकम् साञ्जलिः प्रणता शैलप्रिया लज्जापराभवत् तावत् स्त्रियः समाजगुहित्वा कामाननेकशः वनयस्ताः पूर्वासिन्यः शिवदर्शनलालसाः मञ्जनं कुर्वती काचित् तच्चूर्णसहिता ययौ द्रष्टुं कुतूहलाढ्या च शङ्करं गिरिजावरम् काचित्तु स्वामिनः सेवां सखीयुक्ता विहाय च सूचामरकरा प्रीत्या गाच्छम्भो दर्शनाय वै काचित्तु बालकं हित्वा पिबन्तं स्तन्यमादरात् अतृप्तं शङ्करं द्रष्टुं ययौ दर्शनलालसा रशनां बध्नति काचित् तय्येव सहिता ययौ वसनं विपृतं ययि धृत्वा काचिद्ययौ ततः भोजनार्थं स्थितं कान्तं हित्वा काचिद्ययौ प्रिया द्रष्टुं शिवावरं प्रीत्या सतृष्णा सकुतूहला काचिद्धस्ते शलाकां च धृत्वाञ्जनकरा प्रिया अंजित्वैकाक्षी संद्रष्टुं ययौ शैलसुतावरं काचित्तु कामिनी पादौ रञ्जयन्ती जलभक्तकैः काचित्तु कामिनी पादौ रज्जयन्ती जलभक्तैक्युः श्रुत्वा घोषं च तद्धित्वा दर्शनार्थमुपागता इत्यादि विविधं कार्य हित्वा वासं श्रियो ययुः दृष्ट्वा तु शाङ्करं रूपं मोहं प्राप्ता सदा भवन् ततस्ताः प्रेम संविघ्नाः शिवदर्शनहर्षिताः निधाय रुदितन्मूर्तिं वचनं चेदमब्रुवन् पुरवासिन्य ऊचुः नेत्राणि सफलान्यासान् हिमवत्पुरवासिनां यो अपश्यददौ रूपं तस्य वै सार्थकं जनुः तस्यैव सफलं जन्म तस्यैव सफलाः क्रियाः येन द्रष्टः शिवः साक्षात् सर्वपापप्रणाशकः पार्वत्या साधितं सर्वं शिवार्थे यत्तपः कृतं धन्येयं कृतकृत्येयं शिवा प्राप्य शिवं पतिं यदिदं युगलं ब्रह्मा न युज्यात् शिवयोर्मुदा तदा च सकलोऽप्यस्य श्रमो निष्फलतामियात् सम्यक् कृतं तथा चात्र योजितं युग्मम् उत्तमं सर्वेषां सार्थता जाता सर्वकार्यसमुद्भवा विना तु तपसा शम्भोर्दर्शनं दुर्लभं नृणां दर्शनात् शङ्करस्यैव सर्वे याताः कृतार्थताम् लक्ष्मीर्नारायणं लेभे यथा वै स्वामिनं पुरा तथा सौ पार्वती देवी हरं प्राप्य सुभूषिता ब्रह्माणं च यथा लेभे स्वामिनं वै सरस्वती तथा सौ पार्वती देवी हरं प्राप्य सुभूषिता वयं धन्याः श्रियः सर्वाः पुरुषाः सकलावराः ये पश्यन्ति सर्वेशं शङ्करं गिरिजापतिं ब्रह्मोवाच इत्थम् उक्त्वा तु वचनं चन्दनैश्चाक्षतैरपि शिवं समचर्यामासुर्लाजन्ववृषुरादरात् तस्थुस्तत्र
स्त्रियः सर्वा मेनया सहसो उत्सुकाः वर्णयन्त्यो अधिकं भाग्यं मेनायाश्च गिरेरपि तथा विदाः शृण्वन् सद्वामावर्णिताः शुभाः प्रहृष्टो अभूत् प्रभुः सर्वैर्मुनैः विष्णुवादिभिः तदा। यहाँ पर श्लोक पठन परिपूर्ण हुआ है। अर्थ पठन बता देती हूँ। आप सभी को एक विनती है कि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं शिव पुराण श्लोक सहित पठन कर रही हूँ, ये बोल रही हूँ। और अर्थ पठन भी आपको बता देती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, शैलप्रिया मैना ने इस प्रकार कहकर चंद्रमौली, महादेव जी का नाम चंद्रमौली की स्तुति कर अत्यंत लज्जित हो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसी समय नगर की बहुत सी स्त्रियां अपना अपना सारा काम छोड़कर शिव दर्शन की इच्छा से वहां पहुंच गई। स्नान करती हुई कोई स्त्री स्नान चूर्ण लिए कुतूहल में भरकर गिरिजापति शंकर को देखने के लिए पहुंच गई। कोई स्त्री अपने स्वामी की सेवा छोड़कर हाथ में सुंदर चंवर लिए हुए अपनी सखी के साथ शंकर जी के दर्शन के लिए प्रेम पूर्वक पहुंच गई। कोई स्तनपान करते हुए अपने बालक को अतृप्त ही छोड़कर शिव जी के दर्शन की इच्छा से आदर पूर्वक वहां चली गई। कोई करधनी बांध रही थी, उसे वैसे ही लिए पहुंच गई और कोई विपरीत वस्त्र धारण किए ही पहुंच गई। कोई स्त्री भोजन के लिए बैठे हुए अपने पति को छोड़कर प्रेम से पार्वती पति महादेव जी को देखने की तृष्णा लिए कुतूहल में भरकर वहां पहुंच गई। कोई स्त्री एक ही आंख में अंजन लगाकर एक हाथ में अंजन और दूसरे हाथ में शलाका लिए हुए हिमालय पुत्री के पति महादेव जी को देखने के लिए चल पड़ी। कोई स्त्री पैरों में महावर लगा ही रही थी कि बाजे का शब्द आवाज सुनकर वह उसे वहीं छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार स्त्रियां विविध कार्यों को तथा निवास स्थान को छोड़कर वहां पहुंच गई। उस समय शिव का रूप, महादेव जी का रूप देखकर वे मोहित हो गई। तब शिव दर्शन से हर्षित हुई वे प्रेम से विभोर होकर उनकी मूर्ति हृदय में धारण करके परस्पर यह वचन कहने लगी। अब हम लोग सुनेंगे कि हिमालय नगरी की स्त्रियां क्या बोल रही हैं। ये सब तो अपना होश खो बैठी है महादेव जी को देखने के लिए। सब अपना कार्य अधूरा छोड़कर आइए। अधूरा छोड़ने के बाद ऐसी स्थिति में आइए, खिलाते खिलाते उठ गई है, एक आंख में अंजन करके दूसरी आंख का अंजन छोड़कर हाथ में उसी की शलाका लेकर आ गई है, कोई चंवर लेकर आ गई है। आइए सुनते हैं। पूर्ववासिनियां बोली, हिमालयपुरी में रहने वालों के नेत्र सफल हो गए। जिसने इस स्वरूप को देखा आज उसका जन्म सफल हो गया। उसी का जन्म सफल है एवं उसी की क्रियाएं सफल है, जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। यह पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करके धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। ये सब कौन बोल रहा है? हिमालय नगरी की स्त्रियां, देवियां। पार्वती ने सब कुछ सिद्ध कर लिया जो उसने शिव के लिए तप किया। यह पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करके धन्य तथा कृतकृत्य हो गई। यदि ब्रह्मा प्रसन्नता पूर्वक शिवा और शिव की इस जोड़ी को ना मिलाते तो उनका संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाता। उन्होंने बहुत ठीक किया जो यहाँ उत्तम जोड़ी का संयोग करा दिया। इससे सभी के समस्त कार्यों की सार्थकता हो गई। बिना तपस्या के मनुष्यों को शिवजी का दर्शन दुर्लभ है। आज शिवजी के दर्शन से ही सभी लोग कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। जिस प्रकार पूर्व समय में लक्ष्मी ने नारायण को, विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त करके सुशोभित हो गई। जिस प्रकार सरस्वती ने ब्रह्मा को पति रूप में पाया था, वैसे ही पार्वती देवी शंकर को प्राप्त करके सुशोभित हो गई। हम सभी स्त्रियां धन्य हैं तथा सभी पुरुष धन्य हैं जो गिरिजापति सर्वेश्वर शिव का
दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। उससे आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हिमालय नगरी की सभी स्त्रियाँ तो अपने आप को धन्य धन्य पाली है। सभी पुरुष के लिए भी वही बात वो बोल रही है कि हम जिन लोगों ने शिव जी को देखा है हम सब कृतकृत्य हो गए। माँ पार्वती तो कृतकृत्य और धन्य धन्य तो हो ही गई है, साथ में ये लोग भी धन्य धन्य हो गए। और साथ में ये बोलते कि जैसे माता सरस्वती को ब्रह्मा जी और माँ लक्ष्मी को नारायण विष्णु भगवान पति रूप में प्राप्ति हुए थे, उसी प्रकार ही पार्वती माता, यहाँ मैं बोलूंगी पार्वती देवी भी शिव को प्राप्त करके सुशोभित हो गई। इससे आगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर उन लोगों ने चंदन एवं अक्षत से शिव जी का पूजन किया और आदर पूर्वक उनके ऊपर लाजा की वर्षा की। उसके अनंतर सभी स्त्रियां उत्सुक होकर मैना के साथ खड़ी रही और हिमालय तथा मैना के महान भाग्य की सराहना करने लगी। हे मुने, स्त्रियों के द्वारा कही गई उस प्रकार की शुभ बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ प्रभु यहाँ पर महादेव जी को बोला गया है, अत्यंत प्रसन्न हुए। इससे आगे हम लोग बाद में सुनेंगे। प्रयत्न तो मेरा है कि हर दिन आपको शिव पुराण सुनाऊं, पर किसी कारणवशात मैं बीच में गैप कर लेती हूँ, हो जाता है, कर नहीं लेती हूँ पर्पसफुली, आई एम नॉट डूइंग बट इट हैपेंस। सो अभी अध्याय 45 परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव सुंदर स्वरूप पूर्वास्युत्सव वर्णनम नाम पंचचत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव के सुंदर स्वरूप और पूर्ववासियों के उत्सव का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल क्या होता है देखते हैं। कल जो है अध्याय चत्वारिंशो अध्याय 46वां अध्याय कल से स्टार्ट होगा। सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी मेरी ओर से आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।